सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आइए हमारे साथ मिलके इस छोटी सी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु ने हमें और आपको पूरी रीति से पूरा दिन संभाला है और एक फिर से सुंदर संगति करने के लिए एक अवसर दिया है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज एक मैं वचन से बातचीत करना चाहती हूँ जो परमेश्वर हम सबके लिए रखा है। धर्मियों का भाग बना रहेगा। प्रियो, यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, एक धर्मी एक दुष्ट, और दोनों के लिए अलग अलग प्रतिफल है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 1 अध्याय उसका वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग तो जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि धर्मियों का मार्ग तो प्रभु जानता है, क्योंकि धर्मियों का भाग बना रहेगा। धर्मी जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग सच्चाई का है, ईमानदारी का है, और वो स्वर्ग की ओर ले जाता है और उनका भाग कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि धर्मी का भाग सदैव बना रहेगा, सदैव वो आशीर्वादित रहेगा और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। लेकिन यहाँ पर दुष्ट के विषय में लिखा गया है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन 5 में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रियो, इस वचन से स्पष्ट रीति से साफ हो जाता है कि दुष्ट और धर्मी दोनों का भाग अलग है और हम किस कैटेगरी में हैं। आज इस वचन से अपने आप को चेक करना है। क्या हम धर्मियों के मार्ग में चल रहे हैं जिसका प्रतिफल अनंत जीवन जो कभी ना नाश होगा, या फिर हम दुष्टों के मार्ग में चल रहे हैं उसका भी प्रतिफल है जो अनंत काल का नरक है। प्रियो, इस वचन से हमें चेक करना है और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सदैव धर्मी बने रहो, क्योंकि धर्मी के लिए बड़ा प्रतिफल है, धर्मियों के लिए अनंत काल का जीवन है। प्रभु का वचन भजन संहिता 1 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली पर बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन व्यक्ति धर्मी है? जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहे, उसके व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहे, उसी पर भरोसा रखे, उसी के वचन के अनुसार चलता रहे, ऐसा व्यक्ति धर्मी कहलाता है। और धर्मियों का भाग ऐसे है, उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया हो, जिसका फल ऋतु आने पर उसका फल आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। ये प्रतिफल धर्मियों के लिए। लेकिन दुष्टों का भाग उस भूसी के समान है जो पवन लगते ही वो उड़ जाएगा, वो आग में जलाया जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा और वो कभी भी अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। मीन्स परमेश्वर का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हिस्से में एक नरक की आग लिखी है। आज हमें डिसीजन लेना है, हमें किस मार्ग पे चलना है। क्या धर्मियों के मार्ग पे चल के एक अनंत काल के जीवन को पाना है, या दुष्टों के मार्ग पर चलना है? ये इच्छा और ये चुनाव आपके हाथ में है। प्रभु ने हमें स्वच्छा बलि दी है, प्रभु ने हमें एक स्वयं चुनने का जो है इच्छा दी है, एक फ्रीडम दिया है। आप क्या चुनोगे? प्रभु की इच्छा है कि आप जीवन चुनो, आप प्रभु के वचन को चुनो, प्रभु के पीछे चलना चुनो, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाना चुनो। उसमें जीवन है, उसमें शांति है, उसमें आनंद है, उसमें चंगाई है, उसमें सब कुछ है। लेकिन दुष्टों के मार्ग पर चलते हुए कोई भी आशा नहीं है, वहां पर कोई भी मार्ग नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वहां पर निराशा है, वहां पर अंततः हम नाश हो जाएंगे, नरक की आग में झोंके जाएंगे और उसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। सो आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस पर भरोसा किया, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण कर लिया है, तो आप प्रियो अब दुष्ट नहीं रहे, आप धर्मी की गिनती में हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके अपनी कीमत को अदा किया है। हमारे दुष्ट कामों को खत्म करके, पापी स्वभाव को नष्ट करके हमें धर्मियों में शामिल किया है। ये सब उसकी ग्रेस से हो पाया है। प्रभु ने हमें अपना ग्रेस दे करके धर्मी ठहराया है, अद्भुत ज्योति की ओर अंधकार से निकाल के चलाया है। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज के इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब प्रभु ने एक कीमत अदा की है तो हम उसका पीछा करें, हम प्रभु का अनुसरण करें, हम कोई दुष्ट काम में ना फंसे, कोई भी बुराई में ना फंसे, किसी भी प्रकार का घमंड में ना फंसे, किसी भी प्रकार की अनुचित चाल ना चलें, किसी भी प्रकार का ठट्ठा करने वाली मंडली में ना जाएं। ये प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है और ये सब हम ना करें, क्योंकि परमेश्वर इन सारे ऐसे बुरे कामों से नफरत करता है। और प्रभु कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम निराश ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम हमारी इच्छाओं पर, हमारी आज्ञाओं में बने रहोगे, तुम मुझ में लगे रहोगे, तुम बहुत सा फल लाओगे। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को बदल के तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। सो मैं आशा करती हूं आज के वचन से आप स्पष्ट रीति से समझ गए हैं कि कितना बड़ा
फल है धर्मियों के लिए जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए धर्मी की गिनती में सदैव रहें, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। अब जरूर से इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। प्रभु आपको हर प्रकार के संकट से छुटकारा देगा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर और महिमा और स्तुति करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने पूरा दिन संभाला। प्रभु एक सुंदर रात दी है प्रभु। इस रात में जब इस भाई बहनों ने मेरे पिता आज के वचन को सुना और इस प्रार्थना में शामिल हुए, प्रभु तेरा दया वाला, अनुग्रह वाला, कृपा वाला हाथ इन पर बना रहे। और सचमुच आज अपने वचन के द्वारा अपने बेटे और बेटियों से बात किया है कि किस तरह से आपने कहा धर्मी सदैव टिका रहेगा, धर्मी कभी नाश नहीं होगा, धर्मियों का भाग बना रहेगा। प्रभु इस वचन को ये भाई और बहन अपने हृदय में लिखने पाए और इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। सचमुच इस वचन का प्रतिफल हर एक भाई बहन के जीवन में पाया जाए। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। जितने अपनी पीड़ा परेशानी, दुख को, गंभीर परेशानियों को, दिक्कतों को लेकर के आए हैं प्रभु, एक एक के संकट, एक एक की परेशानी प्रभु यीशु आप दूर करना, क्योंकि आप ही है जो हमारे हर एक गुनाहों और हर एक अपराधों से छुटकारा देकर के हमें धर्मी बनाते हैं। प्रभु यीशु आपका लहू हमारे लिए छुटकारे का कारण है। पिता हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहनों ने अपराध किया, कोई गुनाह किया, कोई गलती की, कोई पाप किया है प्रभु यीशु के नाम से आज हम क्षमा मांगते हैं उन भाई और बहनों के लिए। प्रभु ने क्षमा कर दीजिए। जब वो तौबा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हर प्रकार का बंधन उनके जीवन से टूट जाए। इस रात के समय में हर एक व्यक्तियों को छूना, स्पर्श करना, तेरी आशीष, तेरा बरकत इनके साथ रहे। जो भी विषय लेकर के, जो भी प्रभु अपना निवेदन लेकर के आए, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। रात में जब सोने जाते अच्छी मीठी सगुन भरी नींद में प्रभु इन्हें सुलाना। प्रभु हर एक दुष्ट के अटैक से, बुरे सपनों से, डरावने सपनों से, हर एक शैतानी हरकतों से इन्हें बचा के रखना। प्रभु यीशु पिता मुर्गी के पंखों के तले जिस तरह से बच्चे मुर्गी छुपाती, उसी तरह से आप भी हमें हमेशा बचाते रहते हैं। ये आपके उपकार के लिए हम धन्यवाद करते। हर एक छोटे बच्चे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके हाथ में समर्पित करते। हर एक डिस्ट्रैक्ट बच्चों के जीवन से जाए, बुरी लतें बच्चों के जीवन से जाए, सब तरह की बीमारी, रोग, संकट, पीड़ा, परेशानी नष्ट हो जाए। पूरा मंथ आपने संभाला प्रभु, इस अप्रैल के महीने में चलाया, अपनी बाहों में लिया और सुरक्षित हर एक धोखे और हर एक फ्रॉड से बचाया। इस बड़े उपकार के लिए धन्यवाद करते। कल का दिन, कल का महीना हर एक भाई बहन तेरी महिमा के द्वारा और तेरे नाम से शुरू करे। पिता धन्यवाद करते हैं कि हर एक को आपने ब्लेस किया, आपने उसे आशीर्वादित किया है। सब जन के जीवन से सब तरह का पीड़ा परेशानी दूर किया। जितने निराश हैं, डिप्रेस हैं, चिंताओं में है, सब तरह की चिंता मिट जाए। हर एक इलाज बीमारी इनके जीवन से जाती रहे। सब तरह का कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए। प्रभु ये उस पेड़ के समान बने जो नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। ये बहुत सारे फल लाने वाले व्यक्ति बने। इनके पत्ते कभी मुरझाने ना पाए। इनका प्रतिफल इनके जीवन में, इनकी गोद में लौट आए। ये धर्मी की गिनती में पाए जाए प्रभु। ये तेरी आज्ञाओं में बने रहे प्रभु। ये एक ऐसा पुरुष और एक ऐसा स्त्री बने जो प्रभु का भय मानने वाला होता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देकर चलाइए, आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर उतरे और तेरे नाम का कार्य इनके जीवन में पाया जाए। निरंतर प्रभु तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़े। सचमुच आपने हर एक को छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया। सब तरह की बीमारी, बंधन, पीड़ा, परेशानी से, हर एक दिक्कतों से आपने छुटकारा दिया और ब्लेस किया। इस सारे उपकारों के लिए और अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सुंदर वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते जो आपने अच्छे वचन से बातचीत किया और हमें एक सही ट्रैक दिया। पिता धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन।